अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का काम। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो एक पेंडुलम के बारे में है, यानी कि हमने पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हमने ज़मीन की सतह पर और चाँद की सतह पर उसकी जो है वो लेंथ यानी कि लंबाई मालूम करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास है टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, ज़मीन पर जो है वो पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है और चाँद की सतह पर हमने चाँद की सतह पर हमने पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है। तो इसके लिए जो है वो हम पहले जो है वो पेंडुलम की लंबाई हम ज़मीन पर मालूम करेंगे। उसके लिए फार्मूला दोनों में सेम आएगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर जी ई, यानी कि टी जो है ये टाइम पीरियड है, 2 पाई आ जाएगा साथ, एल ई ओवर जी ई का जज़र है हमारे पास। तो ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो जो है वो मुरब्बा लेके इसको हल कर लें, चाहें तो वैसे ही जो है वो जज़र लेके जो है वो काट के जो है इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तरफ़ैन का मुरब्बा ले रहे हैं। जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 जो है ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। और ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एल ई ओवर जी ई। अब हम इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। जब हम कीमतें करेंगे, हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो था हमारे पास 2 सेकंड, 4 आ गया हमारे पास। और ये जो पाई है इसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। एल ई हमने चूँकि फाइंड करना है, इसको वैसे ही रहने देंगे। और जी ई, ज़मीन पर जो जी की कीमत है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ज़मीन पर कीमत है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ दर्ज कर दी। आगे जो है इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी पेंडुलम की। हमारे पास 4 सेकंड स्क्वायर आ गया टाइम पीरियड। और जो हमारे पास 3.14 था पाई की वैल्यू थी, उसका हमने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आ गया 9.86 एल ई ओवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि हमने एल ई मालूम करना है, एल ई को हम इसी साइड पे रहने देंगे, यानी कि जो ज़मीन पर जो लेंथ है पेंडुलम की, ये हमने इसको डिनोट किया हुआ है एल ई से। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। और ये जो दोनों नंबर्स हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड स्क्वायर है, जो जी के साथ हमारा जो यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मीटर बच जाएगा। उसके बाद ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब हमने 9.86 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1.02 मीटर। और ये हमने जो है वो पेंडुलम की ज़मीन की सतह पर लंबाई जो है वो मालूम कर ली। अब हम चाँद की सतह पर पेंडुलम की लंबाई मालूम करेंगे, तो उसके लिए वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम। पहले हमने एल ई लिखा था, अब हम एल एम और ओवर जी एम लिखेंगे, क्योंकि अब हम चाँद की सतह पर जो है वो पेंडुलम की लंबाई मालूम करेंगे। तो दोनों साइडों पे हम मुरब्बा ले लेंगे। मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल एम ओवर जी एम। ये जो स्क्वायर रूट है ये मुरब्बा से कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह कीमतें दर्ज कर दें। फ़र्क सिर्फ इतना है, पिछले फार्मूला से पिछला जो हमने पार्ट किया है उससे फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर हमने जो जी की कीमत थी वो हमने लिखी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो चाँद की सतह पर जी की कीमत है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जो है वो हम दर्ज कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। उसी तरह जो है, क्योंकि हमने एल एम फाइंड करना है, एल एम को इधर रहने देंगे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और ये जो डिवाइड हो रहा था 1.6 इसको भी हम दूसरी साइड पे ले गए। इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो उसी तरह इसको कैंसिल कर दें, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर जो ये पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो है वो जो चीज़ें बचेंगी 1.6 मीटर ओवर 9.86। 1.6 को हम 9.86 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो चाँद की सतह पर पेंडुलम की लंबाई होगी वो आ जाएगी 0.162 मीटर, और ये हमारा आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें भी जो है वो हम पेंडुलम पे बात करेंगे। हमें जो है वो गिवन डेटा में हमारे पास है लेंथ दी हुई है चाँद की सतह पर पेंडुलम की, वो है 0.99 मीटर। और जो टाइम पीरियड है वो भी दिया हुआ है, वो है 4.9 सेकंड।
तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है चांद पर जी की कीमत, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से हमने जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सतह पर हमने उसकी जी की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला हमारा वही जो सेम हमने पहले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया था, वही फार्मूला हम इधर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा टी एम, चूँकि ये एम जो है ये मून को डिनोट कर रहा है, तो टी एम इज़ इक्वल टू 2 पाई √LM/GM। तो हम यहाँ पर हम तरफ़ैन का मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास टी एम स्क्वायर आ जाएगा। 2 का मुरब्बा जो है 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ें बची हैं वो आ जाएगा टी एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू LM/GM। तो यहाँ पे अब हम कीमतें दर्ज कर देंगे। जो टाइम पीरियड था वो हमारे पास था 4.9 सेकंड, ये 4 वैसे ही आ गया। पाई की वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है, ये 3.14 जो है ये पाई की वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में। वैसे जो है ये 22/7 जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम डेसिमल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो ये 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। LM जो हमें दिया हुआ है वो है 0.99 मीटर। तो GM हमने फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब GM जो है, चूँकि हमने ये फाइंड करना है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जो नंबर हैं, अब ये जो है ये इधर जो है इस साइड को इसको जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम जो है ये 3.14 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो आया हमारे पास 9.86, और 4.9 का जब हमने स्क्वायर लिया वो आया हमारे पास 24.01 सेकंड स्क्वायर। तो अब जो है वो हम इनको जो है वो 4 को, 9.86 को और 0.99 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39.045 मीटर, और इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 24.01 सेकंड स्क्वायर से। अब ये देखें, ये जो सेकंड स्क्वायर था ऊपर जाके ये पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है जब हमने 39.045 को हमने 24.01 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.6262। इसको जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है चाँद की सतह पर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें जो है वो हमने टाइम पीरियड मालूम करना है ज़मीन की सतह पर भी और चाँद की सतह पर भी। तो हमें जो डाटा गिवन है वो हमारे पास है, लेंथ जो है वो पेंडुलम की है 1 मीटर। ज़मीन पर हमें पता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो चाँद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने जो है वो टाइम पीरियड ज़मीन पर भी मालूम करना है और चाँद की सतह पर भी मालूम करना है। तो वही सेम फार्मूला जो हमने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल की है वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम जो है वो हम ज़मीन की सतह पर जो टाइम पीरियड मालूम करेंगे वो है हमारे पास टी ई इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/GE। एल ई लिख लें, अगर बेहतर है कि इसको जो है वो एल में ही रहने दें, चूँकि हमें लेंथ जो है वो सेम हमारे पास रहेगी। तो L/GE स्क्वायर रूट, तो तरफ़ैन का मुरब्बा लेंगे, दोनों साइडों पे, बोथ साइड पे हम जो है वो स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा टी ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है, ये हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो L/GE हमारे पास आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टी ई हमने मालूम करना है, इसको इसी तरह रहने दें। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 हो स्क्वायर, यानी कि 3.14 जो है ये पाई की वैल्यू हमने दर्ज की, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी, और जो ज़मीन पर जी की कीमत है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर जो है ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा। 1 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.95 जो सेकंड स्क्वायर। 3.95 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 4 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर और ये टी ई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास जो टी ई यानी कि टाइम पीरियड है वो ज़मीन की सतह पर आ जाएगा 2 सेकंड। अब हम चाँद की सतह पर जो है वो टाइम पीरियड मालूम करेंगे, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला है।
बस जो जी की कीमत है वो चेंज होगी, बाकी सेम जो है वो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पर टी एम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 × 3.14 इंटू 1 मीटर, यानी कि हमने कीमतें दर्ज की 1 मीटर ओवर 1.67 स्क्वायर रूट। तो अगर आप चाहें तो स्क्वायर ले लें, अगर आप चाहें तो वैसे ही जो है इनको हल करके इनको डिवाइड करके उसका जज़र ले लें तो आपके पास जो है वो वैल्यू वैसे भी आ जाएगी। तो 2 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6.28, और जब हमने 1 को 1.6 पे जो है वो 67 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6 सेकंड स्क्वायर। ये पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो जब हम इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.774 सेकंड। सेकंड स्क्वायर का भी जज़र जो है वो जज़र मुरब्बा कट जाएगा, और 0.6 का जब हमने जज़र लिया तो वो हमारे पास आ गया 0.774। तो 6.28 को हम 0.774 पे जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.86 सेकंड। तो जो क्या कहते हैं चाँद की सतह पर हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 4.9 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.4, चौथा न्यूमेरिकल है पहले चैप्टर का। इसमें हमें जो है वो जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है 2 सेकंड, टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने जो है वो पेंडुलम की लंबाई यानी कि लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए वही सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। तो इसको जो है वो अब हम हल करते हैं, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे। स्क्वायर रूट लिए बगैर भी ये हल हो जाता है, वो सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपका ये जो जज़र है यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो है ये स्क्वायर आ जाएंगे। तो चूँकि हमने एल मालूम करना है तो इसलिए जो है वो हम बेहतर है कि हम स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेके जो है वो जज़र मुरब्बा जो है वो कट जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास L/G आ जाएगा। अब हमने एल चूँकि फ़ाइंड करना है, एल की वैल्यू फ़ाइंड करनी है, लेंथ मालूम करनी है, तो जी को हम उस साइड पे ले जाएंगे। ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा L = T² × G/4 पाई स्क्वायर। तो इसको जो है इसमें अब हम कीमतें दर्ज कर देंगे। ये हमने कीमतें दर्ज कर दी। इसमें टाइम पीरियड था हमारे पास 2 सेकंड, उसका स्क्वायर आ गया। जी की वैल्यू लगाई हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 4 था, और ये पाई की वैल्यू हमने लगा दी। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया, और इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, ये प्लस का सेकंड स्क्वायर है, ये माइनस का सेकंड स्क्वायर है, तो इन दोनों का आप कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो है वो मीटर बच जाएगा। 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 40 आ गया। 4 को हमने 9.86 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 39.44। 40 को जब हम 39.4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 1.01 मीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे पाँचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास वेव्स के बारे में। उसमें हमें जो है वो नंबर ऑफ़ वेव्स दिया हुआ है 100, टाइम जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 20 सेकंड्स, और जो वेव लेंथ है लैम्डा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। चूँकि हमारे पास जो फासला का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 6 को हम 6 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम जो है वो 6 सेंटीमीटर को हम जो है 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 0.06 मीटर आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ वेलोसिटी यानी कि स्पीड यहाँ पर मालूम करनी है वेव की। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड, ये 3 चीज़ें हैं जो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं ताकि आगे जो है वो हम टाइम पीरियड आसानी से मालूम कर सकें। फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला जो है वैसे तो 1/T है, कैपिटल T, लेकिन यहाँ पर जो कि हमें जो है वो वेव्स की जो है वो तादाद दी हुई है, उनका नंबर नंबर ऑफ़ वेव्स दिया हुआ है, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे F = तो नंबर ऑफ़ वेव्स था हमारे पास 100, और जो टाइम था हमारे पास वो था 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। तो 100 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। और अब ये जो सेकंड था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 5 पर सेकंड आ जाएगा। पर सेकंड जो है ये हर्ट्ज़ के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी हर्ट्ज़ है, और
पर सेकंड जो है ये हर्ट्ज के बराबर है, तो पर सेकंड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, हर्ट्ज लगा देंगे। तो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज आ जाएगी। अब हम जो है वो टाइम पीरियड मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है तो हम जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, टी इज़ इक्वल टू 1/f। और जब हम इसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो है वो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/5 पर सेकेंड है। तो 1 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। ये पर सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हम जो है वो वेव्स की स्पीड मालूम करेंगे। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वेव्स की स्पीड आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी कितनी है हमें गिवन है, हमने जो अभी फाइंड की है वो हमारे पास है 5 पर सेकेंड, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 मीटर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। मीटर ये वाला और ये पर सेकेंड, तो हमारे पास जो वेव जो स्पीड है वो आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब छठा जो हमारे पास क्वेश्चन है, छठा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें गिवन डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, लेमडा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। इसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को जो है वो 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर, यानी कि ये हमने 3 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.03 मीटर। अब हमने जो है वो वेव की स्पीड मालूम करनी है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मालूम करनी है, तो हमने फार्मूला क्या लगाना है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें हम कीमतें दर्ज कर देंगे। एफ़ की जगह पे हम लगाएंगे 12 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है चूँकि पर सेकंड के बराबर है तो इसकी जगह पे हम पर सेकंड लिख लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 मीटर, जो कि हमें वेवलेंथ दी हुई है। तो 12 को हमने 0.03 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.36, ये वाला मीटर आ जाएगा और ये पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास वेव्स की स्पीड आएगी वो आएगी 0.36 मीटर पर सेकंड। आगे सातवां न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें गिवन डाटा है फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज है, 190 हर्ट्ज है। फासला जो है डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 90 मीटर, और जो टाइम है हमारे पास वो है 0.5 सेकेंड। तो आपने वेव्स का टाइम पीरियड, वेव्स की स्पीड और वेवलेंथ जो है ये मालूम करनी है। ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। उसका फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 1/f। फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 190 हर्ट्ज थी, हर्ट्ज की जगह पे हमने पर सेकंड लगा दिया। तो 1 को जब हम 190 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.005 सेकेंड। पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड में हो जाएगा। तो 0.005 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड। उसके बाद हमने जो है वो वेव्स की स्पीड मालूम करनी थी, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज़ इक्वल टू d/t। तो d जो है वो हमें दिया हुआ है 90 मीटर, यानी कि फासला जो है वो 90 मीटर है, और उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे 0.5 सेकेंड पे। तो ये जो सेकंड है ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा। 90 को जब हम 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड में हो जाएगा, ये हमारे पास वेव्स की जो है वो स्पीड आ जाएगी। अब हमने जो है वो वेवलेंथ मालूम करनी है, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो क्योंकि हमने वेवलेंथ मालूम करनी है तो हम लैम्डा को इसी साइड पे रहने देंगे, एफ जो है वो दूसरी साइड पे जाके v के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास जो वेव्स की स्पीड थी वो आई थी, अभी हमने जो निकाली है वो है हमारे पास 180 मीटर पर सेकंड। इसको हम फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 हर्ट्ज, हर्ट्ज की जगह पे हमने पर सेकंड लगाया, पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। जब हम 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 मीटर। ये वाला मीटर जो हमारे पास बच गया था ये हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 0.95 मीटर। अब इसका जो है वो आठवां न्यूमेरिकल देखते हैं। उसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है हमारे पास लैम्डा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.06 मीटर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4.8 हर्ट्ज। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वो कौन सी हैं, एक तो वेव्स की स्पीड है और एक वेव्स का टाइम पीरियड। तो वेव्स की स्पीड के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ़ की जगह पे हम 4.8
पर सेकंड हर्ट्ज़, यानी कि जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्ज़, वो लगाएंगे। हर्ट्ज़ की जगह पे हमने पर सेकंड लगा दिया ताकि हमें यूनिट्स लिखने में आसानी हो। और लैम्डा की जगह पे हमने जो है वो 0.06 मीटर लगा दिया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.29, ये वाला मीटर आ गया साथ, और ये पर सेकंड आ गया। ये वेव्स की स्पीड आ गई 0.29 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बी पार्ट जो हमने इसमें जो है वो टाइम पीरियड मालूम करना था, वो हम फार्मूला लगाएंगे 1/f। 1 को हम 4.8 पे डिवाइड कर देंगे पर सेकंड, ऊपर जाके जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 0.21 सेकंड। पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0.21 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नवा न्यूमेरिकल है 1.9। तो इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो है जो हमारे पास डिस्टेंस है, फासला है, वो है 80 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.8 मीटर आ जाएगा। मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 80 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज दी गई है हमें, और जो वेवलेंथ है वो है 40 मिलीमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मिलीमीटर आ गए यहाँ पर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टाइम, यानी कि वेव्स का जो टाइम है वो हमने मालूम करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो इसकी स्पीड मालूम करेंगे ताकि जो है वो फार्मूला में हमें जो है वो कोई मसला ना हो। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज की जगह पे हमने पर सेकंड लगा दिया। वेवलेंथ हमारे पास आई थी 0.04 मीटर। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेव्स की जो स्पीड है वो आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड। अब हम जो है वो आसानी से जो वैल्यू जो है वो दर्ज कर सकते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू डी ओवर टी, चूँकि हमने टी फाइंड करना है। टी को इस साइड पे ले जाएंगे, v इधर आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। डी की वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर, और जो हमने अभी स्पीड मालूम की वो थी 0.2 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा जो टाइम है वेव्स का वो आ जाएगा 4 सेकंड। अब जो है इसका इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10वां न्यूमेरिकल। उसमें हमें जो गिवन डाटा है, हमारे पास दिया गया मवाद है वो है फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास जो है वेव्स की वो है 90 मेगा हर्ट्ज। अब यहाँ पे मेगा आ गया, ये प्रीफिक्स है। मेगा जो है ये 10⁻⁶ के इक्वल होता है। मेगा ये प्रीफिक्स के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो मेगा जो है इसका जो मल्टीपल है वो है 10⁻⁶। तो हम ये कर देंगे 90 इंटू 10⁻⁶ हार्ड। उसके बाद हमें जो स्पीड दी गई है वेव्स की वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि हमने लैम्डा मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है, इसलिए हम इसको जो है वो एफ़ को इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा v ओवर एफ़ के। वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वेव्स की रफ्तार थी वो आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारे पास 90 इंटू 10⁸ पर सेकंड। पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 3 को हम 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.033 इंटू 10⁸। अब ये जो 10⁸ था इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो बेस हैं दोनों, इनको हम इनमें से एक बेस कॉमन लेके जो है हम पावर्स इकट्ठी कर देंगे। तो ये पावर्स में आ जाएगा हमारे पास 8 - 6। 8 में से जो है वो 6 माइनस कर दें 10⁸ आ जाएगा। तो ये 0.0333 आगे ये चलता ही जाएगा। ये जो आंसर है ना 0.0333, यानी कि ये जो है वो इन्फिनिट है, आगे चलता ही जाएगा। तो इसको जो है हम 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अशारिया इधर था, इधर से उठा के हम इस साइड पे लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.33 मीटर जो है ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी। तो इसके साथ ही हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 था उसके न्यूमेरिकल्स मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।